हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड क्लासेस फॉर हिम। आज हम क्लास 10 22 फरवरी का वायरल मॉडल पेपर है जो आपको सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिलने वाला है 22 फरवरी 2024 को। 100% यही वायरल पेपर है, आप याद रखना। यही पेपर कोड 801 एच यही आपको पेपर में देखने को मिलेगा। आप देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, यही सेट्स आपको देखने को मिलने वाला है। मुद्रित पृष्ठों की संख्या आपकी 11 होगी। अनुक्रमांक यहाँ पर डाल लेना, अपना अपना नाम भी यहाँ पर डाल लेना। ठीक है, ये पेपर कोड है, ये वाला आपको सेट देखने को मिलने वाला है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। पूरा पेपर हल सहित में आपको कराने वाला हूँ। 2024 हिंदी का समय आपको मिलता है 3 घंटे 15 मिनट का। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। निर्देश: सभी प्रश्न आपके लिए अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड आ तथा खंड वा हैं। खंड आ में 1 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न है जिनके उत्तर आपको हमारे उत्तर पत्रक पर देने हैं। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओमार उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। ओमार उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं और खंड बा में सभी प्रश्नों का उत्तर आपको एक साथ ही करने हैं। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता उस पर आप समय नष्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपको दिया रखा है सब कुछ। ठीक है, यही आपको पेपर, आपको वायरल पेपर है 22 फरवरी का, यही आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। चलिए सबसे पहले हम कर लेते हैं खंड आ, जिसमें आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का जो अंक है वो सामने दिया हुआ है। जैसे खंड आ है, बहुविकल्पीय प्रश्न है 1 नंबर का। 1 नंबर का आपसे पूछा जाता, बताइए कि प्रायश्चित किसकी रचना है। यही आपको पेपर देखने को मिलने वाला है। जल्दी से फटाफट आप देख लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। प्रायश्चित किसकी रचना है, बताइए। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद या भगवती चरण वर्मा। ठीक है, मैंने आपको ट्रिक भी बता रखी कि कैसे आपको करना है। तो बताइएगा बहुविकल्पीय प्रश्न में आपका पहला जो है कौन सा आंसर बिल्कुल सही है। 1 नंबर आपका पक्का मिल जाएगा अगर आपने सही आंसर कर दिया। तो जो है प्रायश्चित किसकी रचना है, तो वो है आपकी ऑप्शन नंबर डी, भगवती चरण वर्मा। किसकी है, भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन है इसके, भगवती चरण वर्मा। ठीक है, क्लियर हो गया। 1 अंक आपका पक्का होगा। पूरा वायरल पेपर है ये, मैं पूरा हल पेपर आपको कराने वाला हूँ। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। रंगभूमि उपन्यास है। दूसरा प्रश्न बोला गया है कि रंगभूमि उपन्यास है। प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, धर्मवीर भारती। बताइए रंगभूमि उपन्यास है, किसका उपन्यास है। सही सही आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला दोस्तों क्या, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल प्रेमचंद। प्रेमचंद जो है रंगभूमि उपन्यास के उपन्यास है। ठीक है, रंगभूमि उपन्यास किसका है, प्रेमचंद जी का है। इसके बाद प्रश्न 3, कलम का सिपाही की रचना किसने की। वृंदावन लाल वर्मा, अमृतराव, प्रेमचंद, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा कलम का सिपाही की रचना किसने की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है। तो कलम का सिपाही की रचना किसकी है, तो वो है आपकी अमृतराव। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऐसे आप बोर्ड एग्जाम में ऐसे करके गोला लगा देना अच्छे से। ठीक है, विकल्प के हिसाब से। चलिए चौथा प्रश्न बोला गया कि सूरज का 7वां घोड़ा किस विद्या की रचना है। उपन्यास है, नाटक है, आत्मकथा है या काव्य है। सूरज का 7वां घोड़ा बताइएगा क्या है। तो आप सभी जानते हो जो सूरज का 7वां घोड़ा है किस विद्या की रचना है, तो वो है आपका उपन्यास। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। क्या है आपका, उपन्यास। इसके बाद 5वां प्रश्न बोला गया कि भूले बिसरे चित्र के रचनाकार है। भगवती चरण वर्मा, यशपाल, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। तो भूले बिसरे चित्र के रचनाकार हैं। फटाफट आंसर आपको बताना है। बढ़िया प्रश्न है, आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ये वायरल पेपर है, वायरल मॉडल पेपर है, आपको एग्जाम में 100% श्योर यही देखने को मिलने वाला है। तो भूले बिसरे चित्र के रचनाकार हैं, बताइए 5वें का सही आंसर। ठीक है, तो वो है आपके भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन है, भगवती चरण वर्मा। छठा प्रश्न बोला गया कि द्वापर के रचयिता है। महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, आज्ञे। ठीक है, कौन है आपके बताइएगा। द्वापर के रचयिता कौन है। इनमें 4 विकल्पों में आपके एक विकल्प सही है। सही आंसर बताना है आपको छठे का। ठीक है, क्या आपको द्वापर के रचयिता बताइए, द्वापर के रचयिता कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो कौन है इसके, तो आप सभी जानते हो इसके जो है द्वापर के रचयिता कौन है, तो वो है आपके मैथिली शरण गुप्त जी। कौन है, मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो इसके बाद 7वां, अनामिका के रचयिता हैं महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, आज्ञे। ठीक है, तो बताइएगा अनामिका के रचयिता हैं कौन है इन 4 विकल्पों में।
ठीक है। तो आप बताएंगे अनामिका के रचयिता कौन है, तो आप सभी जानते हो वो हैं आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। कौन है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके बाद 8वां प्रश्न बोला हिंदी का प्रथम उपन्यास है, 1 अंक का, देखो अंक आपको सामने दिख रहे हैं ना, ठीक है। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या, परीक्षा गुरु, गोदान, अलग अलग, बेतरणी, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास किसका है, तो क्या है प्रथम उपन्यास, तो वो है आपका परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम उपन्यास है आपका परीक्षा गुरु, ठीक है। इसके बाद नमा बोला प्रयोगवादी कवि है, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गिरिजा कुमार माथुर। तो प्रयोगवादी कवि हैं, ठीक है। तो कौन है, तो इसके जो आंसर सही है वो है ऑप्शन नंबर डी। कौन है, गिरिजा कुमार माथुर। प्रयोगवादी के कौन है, गिरिजा कुमार माथुर। इसके बाद 10वां रीतिबद्ध काव्य के कवि हैं, बिहारी, माखनलाल चतुर्वेदी, भिखारी दास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो रीतिबद्ध काव्य के कवि हैं तो वो कौन है आपके, आप सभी जानते हो वो हैं आपके भिखारी दास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम चलते हैं अपने 11वें प्रश्न की तरफ, जो प्रश्न आपके लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही वायरल पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है 22 फरवरी को, ठीक है। चलिए 11वां प्रश्न, करुण रस का स्थायी भाव है शोक, रति, क्रोध, भयानक। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है, तो आप सभी जानते हो करुण रस का स्थायी भाव क्या है आपका शोक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 12 पीपर पार सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, श्लेष। तो पीपर पार सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है, बताओ फटाफट, ठीक है। तो कौन सा इसमें है आपका उपमा अलंकार, कौन सा है आपका उपमा अलंकार। 13वां सोरठा के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 11 11, 13 13, 16 16, 24 24। सोरठा के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो आप सभी जानते हो कितनी होती हैं, 11 11। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद 14वां बोला गया आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, बी, मान, अक, आ। तो वो आकर्षण कैसे लिखा जाएगा आपका, ऐसे लिखते हैं आ प्लस कर्षण, ठीक है। तो कौन सा उपसर्ग, ये है जो पहले वाला होता है वही उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर डी क्लियर आंसर है। इसके बाद गंगा यमुना का समास विग्रह है, गंगा और यमुना, गंगा यमुना, गंगा प्लस यमुना, यमुना गंगा। बताओ कौन सा है आपका सही समास विग्रह, तो वो है आपका गंगा और यमुना। कौन सा है आपका, गंगा और यमुना, ठीक है। ये है आपका समास विग्रह। इसके बाद 16वां पंछी का तत्सम रूप है, पक्षी, पंछी, खग, विहग। तो आप सभी जानते हो जो पंछी का तत्सम रूप है वो है आपका पंछी, ठीक है। इसमें देखो क्यों से छा बना छतरी वाला इसमें, ठीक है, छतरी वाला बना इसमें छतरी वाला छा बना, याद रखना, ठीक है, क्लियर। 17वां क्रोध का पर्यायवाची कुपित, प्रेम, जलन, द्वेष। तो क्रोध का पर्यायवाची क्या है, तो आप सभी जानते हो जो क्रोध का पर्यायवाची है वो होता है आपका कुपित। क्या होता है, कुपित। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए 18वां बोला गया उसमत की विभक्ति एवं वचन बताए, षष्ठी बहुवचन, सप्तमी द्विवचन, पंचमी बहुवचन, चतुर्थी एक वचन। तो उसमत की बताना है आपको, उसमत की विभक्ति एवं वचन, ठीक है। तो कौन सी है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी पंचमी बहुवचन। कौन सी है आपकी, पंचमी बहुवचन, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने 19वें प्रश्न की तरफ, ठीक है। 19वां प्रश्न देख लीजिए, जानवर दौड़ते हैं इस वाक्य में दौड़ते हैं क्या है, उद्देश्य है, विधेय है, सर्वनाम है या विशेषण है, ठीक है। तो आप सभी जानते हो जानवर हैं, जानवर क्या कर रहे हैं, दौड़ते हैं। तो दौड़ते क्या है आपका एक विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसके बाद 20वां सीता ने पत्र लिखा, सीता ने पत्र लिखा इस वाक्य में किस प्रकार का वाक्य प्रयोग है, भावे प्रयोग, कर्तरी प्रयोग, कर्मणी प्रयोग, इनमें से कोई नहीं। तो सीता ने पत्र लिखा, सीता ने क्या क्या काम किया, तो कौन सा हो गया आपका कर्मणी प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो हमने 20 बहुविकल्पीय प्रश्न कर लिए हैं जो आपने अच्छे से कर लिए हैं, ठीक है। ये बिल्कुल वायरल पेपर है आपका 22 फरवरी का, ठीक है। 22 फरवरी को आपका हिंदी का पहला पेपर है। यही पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलने वाला है, ठीक है। चलिए इसके बाद खंड व वर्णनात्मक प्रश्न करेंगे हम लोग, कितने अंक के होंगे, ये 6 अंक का है। बोला गया निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
क्या है गद्यांश? जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर यही नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। धीरे धीरे बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें उनसे कीचड़ ना मालूम होगी, क्योंकि तुम सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान ना रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय है कि बुरी संगत की छूट से बचो। इसमें क्या पूछा है? उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ सहित लिखिए। संदर्भ लिखना है इसका, तो क्या लिखोगे? संदर्भ में ये प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्यखंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, ये चीज़ आपका होगा संदर्भ। इसके बाद गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये व्याख्या है। जब ये है रेखांकित अंश पूरा बोला, जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता तब वह यही नहीं देखता कि भाई कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। ठीक है, तो इसमें कभी कह रहा है कि जब मनुष्य किसी बुराई की ओर कदम बढ़ा देता है तो उस बुराई की ओर वह अपना लेता है, तो वह फिर ये सोचना छोड़ देता है कि भाई जिस बुराई की ओर बढ़ रहा है उसके चरित्र पर कितना बड़ा कलंक लग सकता है। इससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा और चरित्र का कितना पतन हो सकता है। धीरे धीरे व्यक्ति बुराइयों का आदी हो जाता है। इस प्रकार बुराई के प्रति व्यक्ति के मन में स्थित घृणा कम हो जाती है। इसलिए स्वयं को बुराई से बचाए रखने के लिए हृदय पवित्र और निष्कलंक बनाए रखने की एकमात्र उपाय यही है कि व्यक्ति को बुरी संगत से क्या होना चाहिए? बचना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से पूरा मैंने आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करके बता दी है। इसके बाद तीसरा, मनुष्य में भले बुरे की पहचान करने की शक्ति कब आती है? जब उसका विवेक जाग जाता है तब जो है व्यक्ति को अच्छे बुरे की शक्ति का आसानी से पहचान कर सकता है। ठीक है, शक्ति कब आती है? जब उसका विवेक जाग जाता है। क्लियर हो गया? चलो ठीक है, इसका प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। थर्ड का, मनुष्य में भले बुरे की पहचान की शक्ति कब आती है? विवेक उत्पन्न होने पर मनुष्य में भले बुरे की पहचान करने की शक्ति आती है। ठीक है, समझ में आ गया? इसके बाद अथवा में आप ये कर सकते हो, ये भी आपका 6 नंबर का है। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता ये समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका ये साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा। आज जो तरुण है वहीं वृद्ध होकर अतीत से का गौरव का सुपन्न देखेंगे। उस स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आएगा जो भविष्य का सुपन्न देखेगा। दोनों के ही सुपन्न सुखद होते हैं, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। उपयुक्त गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख लेना, जैसा मैंने बताया था लिख लेना। ठीक है, पाठ है आपका क्या लिखूं, लेखक है आपके कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है, इसके बाद अथवा आप पदांश में से आधारित किसी प्रश्नों के आपको उत्तर करने हैं। ठीक है, पदांश में क्या 2 + 2 = 6। बोला, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कह समुझाई, सोदे बुझे साँच न हासी। ठीक है, को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी कौन दासी, कैसे बार भेष है, कैसो की रश्मि अभिलाषी, पावेगी पुण्य कियो आपनो जोरे करेगी घासी, सुनत मोन हवे रो बाबरो सूर सबे मतिनासी। उपयुक्त पदांश का संदर्भ लिखिए, उपयुक्त पदांश की व्याख्या कीजिए। निम्न पदांश का काव्यगत सौंदर्य भी आपको लिखना है। ठीक है, ये आप किसके है? आपका ठीक है सूरदास के हैं। ठीक है, इस तरह से आपको ये सब लिखना है। ठीक है, अथवा में आपको दूसरा प्रश्न आपको मिलेगा, वो कर सकते हो। अथवा में आप ये वाला कर दिए, नभ में गर्भ झुकता नासीस, पर अंक लिए दान चार गल, मन गल जाता नत विस्तु देख, तन सह लेता कुलिस भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। उपयुक्त पदांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, ये महादेवी की वर्मा के द्वारा है आपका। ठीक है, महादेवी वर्मा की जो रचना है लिखा हुआ वैसी में से लिया गया है, आप इसका लिख सकते हो आसानी से। इसके बाद आपको निम्न पदांश का काव्यगत सौंदर्य भी लिखना पड़ेगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न, दिए गए संस्कृत पदांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। 2, 3, 5 नंबर का। ठीक है, बोला गया, मानव जीवन संस्क्रमण संस्कृति अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनम संस्कृतो महांत अकुर्वन्, ते अस्माकं जीवन संक्रणाय यानम आचारण विचारण च आदर्शन तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति। तो इस तरह से आपको संदर्भ लिखना। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृत नामक पाठ से उद्धृत है। हिंदी में अनुवाद, मानव जीवन को संवारना ही संस्कृत है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के महान प्रयत्न किया था। उन्होंने हमारे जीवन को संवारने के लिए जिन आचरणों और विचारों को प्रस्तुत किया है
भाई साहब हमारी क्या है, संस्कृत है। ठीक है, आत्मा में आप ये कर सकते हो कि नागरिक बहुकाल यावत अचिंतित, ठीक है, परम पहलिकाय उत्तरदांत समर्था नववत अतः ग्रामीणम अवदत अयम अस्या पहलिका उत्तरम जानामि इदम श्रुता ग्रामीणाख्यम यदि भावानम उत्तरम ना जानते तद दत्तात् 10 रूपकाणि, यानी कि अगर आप उत्तर नहीं आए तो मुझे 10 रुपये दीजिए। अतः मलानुखेन नागरिकें समय अनुसार 10 रूपकाणि ददाति। ठीक है, इस तरह से आप इसका कर सकते हो। देखो मैंने एक करके बता दिया, दूसरा आप अपने आप कर लेना तैयार। इसके बाद आपको एक पदांश दिया होगा, इसमें आपको हिंदी में अनुवाद करना है। ये भी 5 अंक का आपसे पूछा। नीर चिर विवेक हंसलासन त्वयं तनुषे चेतम विश्वमिन धुनान कुलव्रतम पालस्यति का। ठीक है, तो इसका मैं आपको उत्तर बता देता हूँ क्या हो गया इसका उत्तर। ठीक है, इसमें कुएं के बारे में बताया गया है कि कुआं गहरा होने पर भी कैसे स्थिर रहता है, सुखद रहता है। ठीक है, चलिए चौथे का हम लोग आंसर करते हैं। क्या है, संदर्भ प्रस्तुत अनुयोक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के अनुयोक्ति विलासा नामक पाठ से अवतरित है। हिंदी में अनुवाद, हे कुएं मैं अत्यधिक नीच गहरा हूँ, तुम इस प्रकार कभी भी खेद मत करो क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय हो, दूसरे के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। तो ये है इसका अर्थ। ठीक है सॉरी, आत्मा में ये कर सकते हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्य भवेत्। ठीक है, सभी जगह सुख हो, सभी जगह निरोग रहे। ठीक है, इस तरह से आप ये वाला कर सकते हो। मैंने पहली वाले को आपको आंसर करके बता दिया है। ठीक है, इसके बाद अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, जो आपके जिले में आता हो, जैसे मेरे जिले में है मातृभूमि के खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण। ठीक है, आत्मा में आप ये कर सकते हो। इन दोनों में से कोई एक आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, चलिए आपके जिले में जो हो उस हिसाब से कर लेना। दिए गए लेखों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। कौन सा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इन तीनों का जीवन परिचय आप लोग लिख देना अपनी भाषा में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं 22 फरवरी 2024 को। खा दिए गए कवियों में किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास, महादेव वर्मा, सुमित्रानंद पंत, बिहारी। ठीक है, इन चारों में कोई ना कोई आपको एग्जाम में जरूर देखने। इन चारों को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 5 अंक का आपसे पूछा जाएगा। अपनी पाठ्य पुस्तक में किसी कष्ट कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, 2 अंक का। ठीक है, कोई श्लोक आपको लिख देना है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ठीक है, देखो अलछेंद्रा का आसीत, तो उत्तर क्या है? यवन राजा। अलछेंद्रा का आसीत, तो यवन राजा आसीत। वाराणसी कति विश्वविद्यालय संति? वाराणसी त्रिया विश्वविद्यालय संति। यहाँ पे क्या आ जाएगा? त्रिया। ठीक है, त्रिया आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? यावन राजा। ठीक है, इस तरह से। भारतीय संस्कृति कीदर्शी अस्ति? तो भारतीय संस्कृति सदा गतिशीला अस्ति। कैसी? कीदर्शी मतलब क्या आ जाएगा आपका? गतिशीला आ जाएगा। इसके बाद गृह संता मित्रम किम अस्ति? भाया। मित्रम किम अस्ति? भाया। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे लिख देना। पूरा प्रश्न उतार देना, ये वाला आप लिख देना। ठीक है, अच्छे से लिख देना। चलिए, इसके बाद आपका नमा प्रश्न। नमा प्रश्न क्या होता है? उसमें आपको जो है निबंध वगैरह लिखना होता है। ठीक है, कितने नंबर का आपसे पूछा जाता है? 9 नंबर का पूछा जाता है। बोलिए निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। देश प्रेम, प्रदूषण की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या, ठीक है, विज्ञान और मानव जीवन। ये चारों आप याद कर लीजिएगा। आपको 100% ही जो है देखने को मिलने वाला। ये चारों आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। निबंध आपको एग्जाम में देखने को यही मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाओगे। सभी प्रश्नों को मैंने हल करके दिखा दिया। यही पेपर वायरल पेपर है आपके 2024 22 फरवरी को देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।